राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ही इसका सेकेंड लेक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं उसके सारे लेक्चर्स। आपको उस बुक के किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ये सेकंड बुक का है इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसके भी 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर के वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करना है, जो सेकंड लेक्चर है। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने नॉर्मल से क्वेश्चन किए थे, मतलब वेक्टर्स के हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन को सीखा था। एक बार कर कैसे करते हैं और 2 बार कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी यही बोला था और अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। और डिफरेंशिएशन 11th और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पर डिफरेंशिएशन सीख कर आए होंगे। अगर वीक है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर कीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में आपने यहाँ पर वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। प्रूविंग वाला भी एक क्वेश्चन कराया था और मॉड वाला भी क्वेश्चन कराया था कि मॉड कैसे निकालते हैं हम। सो आज हम इस और ऐसे ही क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि और क्वेश्चन बताइए, तो मैं इसीलिए ही एक और वीडियो इसका लेक्चर शूट कर रही हूँ। बाकी सब में ऐसे ही है, सेम टू सेम। और आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको तभी ये सेकंड लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ, ठीक है। सो देखिए, क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में x और y और z की वैल्यू गिवन है। क्या क्या है? x इज़ 4 cos t, y इज़ 4 sin t एंड z इज़ 6t। और इसमें आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन पूरा मैं नोट नहीं करती हूँ, शॉर्ट में ही बताती हूँ। जो चीज़ गिवन होती है वो लिख लेती हूँ और जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बोली होती है वो लिख लेती हूँ। तो एक्स वाई जेड गिवन थे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया dr/dt और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया d2r/dt²। ठीक है, मतलब इन्होंने जो कहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इनडायरेक्टली इन्होंने dr/dt कहा है और d2r/dt² कहा है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। अब हम दोबारा सीखेंगे इस लेक्चर में, बट इसमें पहले तो हमें क्या दिया था प्रीवियस वाले लेक्चर में, जो क्वेश्चन था r वेक्टर गिवन था और हमने उसका डिफरेंशिएशन करके t के रेस्पेक्ट में निकाल लिया था। अब r तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, यहाँ तो x y z दिया है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन करना है इसको ध्यान से देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन मैंने लिया। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू है। सो जो आर वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होती है। तो यानी कि आर वेक्टर हम एक्स वाई जेड के प्लेस पर ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू के 4 cos टी आई प्लस वाई इक्वल्स टू के 4 sin टी 4 sin टी जे एंड प्लस के इक्वल्स टू के 6t के। सिंपल। अब तो आपको आर वेक्टर मिल गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल और सिंपल, आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है यार वो भी टी का है। अब हम यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dr/dt 4 एज इट इज cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t।
कॉस टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस के साइन टी आई प्लस 4 एज इट इज़, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, साइन का यहाँ साइन टी रह गया है, ठीक है, यहाँ पर साइन टी का कॉस टी प्लस 6t का t, 6t का 6 बिकॉज t का 1, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करता है उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। सो डी आर बाई डी टी आ गया आपके पास माइनस के 4 साइन टी प्लस 4 कॉस टी जे प्लस 6k, ये आपके पास आ चुका है डी आर बाई डी टी। इट मीन्स डी आर बाई डी टी क्या था, वेलोसिटी, तो हमने क्या फाइंड कर दी है, वेलोसिटी। तो एक चीज़ तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़ बचती है आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि डी आर बाई डी टी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। अब डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर जब अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4 साइन टी का अगेन कॉस टी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एज इट इज़, जे एज आई एज इट इज़, इसका करेंगे 4 कॉस टी का माइनस के साइन टी, तो देखिए मैंने यहाँ माइनस पहले ही लगा दिया था, और जे, और 6k का 6 जो है एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन 0। सो हम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल चुके हैं जो क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए एक बात और, इन्होंने यहाँ पर ये फाइंड करने के बाद साथ में ये भी बोला था किस पर फाइंड करना है, एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू के पाई बाय 2। कंडीशन दी थी कि टी इक्वल्स टू के 0 होगा और टी इक्वल्स टू के पाई बाय 2 होगा। तो कुछ नहीं है, टी इक्वल्स टू के जब हम 0 पर निकालेंगे एट टी इक्वल्स टू के 0, टी इक्वल्स टू के 0 पर जब हम वेलोसिटी निकालेंगे जिसको मैं v से नोट कर रही हूँ, तो देखिए वेलोसिटी कितनी थी ये, जैसे मैं टी इक्वल्स टू साइन 0 0 कॉस 0 1 4, और यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ बनेगा 4 जे प्लस 6k। ध्यान से देखा आपने, टी इक्वल्स टू 0 का मतलब है यहाँ पर t के प्लेस पर 0 रखना है, तो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है। ये डिग्रीज आपको याद होनी चाहिए, 10th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, और यहाँ पर ऐसे ही है तो 6 के ऐसे, यहाँ पर t है ही नहीं। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं हम t 0 पर, जिसको मैं a से नोट करती हूँ एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को v से। सो यहाँ पर देखिए 0 पर निकालना है, कॉस 0 1 साइन 0 0 और ये 0 है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 आई। क्लियर। इसी तरह से हम एट टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर निकालेंगे, टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर जब निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, पाई बाय 2 पर रखने पर साइन 91 कॉस 90 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 आई प्लस के 6 के, माइनस के 4 आई प्लस के 6 के, और एक्सेलरेशन आएगा जब कॉस 90 0 साइन 91 माइनस के 4 जे, बस माइनस के 4 जे आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ वीडियो को जिससे आपको साफ दिखे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूविंग का क्वेश्चन। सो आपको क्या है, इफ आर इक्वल्स टू के ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी, इफ़ आर की वैल्यू ये है, देन प्रूफ दैट आपको क्या प्रूफ करके लाना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एन स्क्वायर आर, नहीं इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर माइनस के साइन है, माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0, ये आपको लेकर आना है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये भी फाइंड कर सकते हैं, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के एन स्क्वायर बाय आर, तो ये सेम ही है बात, ये या ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि माइनस के एन स्क्वायर को मैं इधर ले गऊँ तो फिर ये प्लस का एन स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपकी आर की वैल्यू गिवन है उसको नोट करते हैं, ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस के एन टी, ठीक है। अब आर की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन।
डिफ्रेंशिएशन तो सारे क्वेश्चंस में करना ही है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर डी आर बाई डी टी ए एज इट इज़ ई की पावर एन टी एंड एन मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी एज इट इज़ और माइनस का एन मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ कुछ इस तरह से, डी आर बाई डी टी क्या आया, ए एन ई की पावर एन टी माइनस बी एन ई की पावर माइनस एन टी। ये आ चुका है आपके पास डी आर बाई डी टी। अब हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। सो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। सो अगेन डिफ्रेंशिएशन करने पर डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन ई की पावर एन टी और अगेन एन माइनस बी एन ई की पावर माइनस एन टी और माइनस के एन। इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर ए एन स्क्वायर ई की पावर एन टी माइनस माइनस प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी। एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी एन एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आपका बन चुका है। अब ध्यान से देखिए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों ही टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी। अब देखिए ए ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस एन टी किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल सेम किसकी वैल्यू है, आर की। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आर। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर। तो देखिए जो प्रूफ करना था हमारा बन चुका है, बट आपको एक्चुअल में ये प्रूफ करना था, तो इसको बनाने के लिए आपको डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के माइनस के एन स्क्वायर आर बराबर 0 आ जाएगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अगर आप इसको प्यार से करते हो। सो एक क्वेश्चन ये था, इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं क्लियर कर दूँगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ इसी लेक्चर में। सो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी। कितने वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर ए एंड बी। दोनों की वैल्यू देखिए, ए इज़ 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, एंड बी वेक्टर इज साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, कॉस टी जे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट दिए हुए हैं, एक में तो पूछा है डी ओवर डी टी ए डॉट बी बताएं, डी ओवर डी टी ए डॉट बी बताएं, और एक पार्ट में पूछा है डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी बताएं। इट मीन्स इन्होंने ये बोला है कि दो वेक्टर की डॉट की डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वो बताएं, और दो वेक्टर का क्रॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वो बताएं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, डी बाई डी टी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम सबसे पहले निकालेंगे, ए और बी दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t स्क्वायर साइन टी आई प्लस टी कॉस टी जे, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर तो के का है ही नहीं, के कुछ है ही नहीं, यानी कि 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके नंबर्स को तो लिख दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई और जे डॉट जे भी तो आएगा, और यहाँ पर इस वाले माइनस का साइन यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी को भी और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मैंने इसके जो कोफिशिएंट है उनकी तो मल्टीप्लाई कर दी, 5t स्क्वायर साइन टी
केवल यही आएगा क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, खुद से डॉट 1 होती है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1 एंड के डॉट इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। सो आई डॉट आई इज़ 1, माइनस यहाँ पर था साइन, माइनस का जब मल्टीप्लाई करी तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, टी कॉस टी, और जे डॉट जे भी 1 हो गया। तो ये आया आपका निकल के क्या, ए डॉट बी। ए डॉट बी का अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं नाउ डिफ्रेंसिएशन। अब ए डॉट बी जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए टी के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों में, दोनों टर्म्स में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। और डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, 5 एज इट इज़ रख लीजिए चाहे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंस साइन टी का कॉस टी, माइनस नहीं प्लस होता है फॉर्मूले में, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज़। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का ये रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब इसका करेंगे, इसमें भी देखिए फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, टी फर्स्ट होगा, कॉस टी सेकंड होगा, इसमें टी स्क्वायर फर्स्ट था, साइन टी सेकंड फंक्शन था, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, माइनस के साइन टी हो जाएगा, एंड माइनस नहीं प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन टी का 1 कॉस टी एज इट इज़। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बनेगा, अंदर मैं 5 की मल्टीप्लाई करा रही हूँ, 5t स्क्वायर कॉस टी, 5 2 ज़ा 10 टी स्क्वायर साइन टी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, टी स्क्वायर एज इट इज़, साइन टी का कॉस टी, फिर साइन टी एज इट इज 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t आएगा, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, फिर माइनस माइनस प्लस टी साइन टी और साथ में माइनस कॉस टी। अब ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, 5t स्क्वायर कॉस टी, 10t साइन टी माइनस के कॉस टी। अब हम क्या करेंगे, साइन वाले टर्म्स को एक तरफ, कॉस वाले टर्म्स को एक तरफ, देखिए साइन टी यहाँ पर है, मैंने साइन टी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 10t प्लस टी, क्लियर। अब मैं ऐसे ही कॉस वाले टर्म्स को लूँगी तो यहाँ पर प्लस के मैंने कॉस टी कॉमन ले लिया है, अंदर कितना बचेगा, 5t स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन टी 11t और ये हो जाएगा प्लस के कॉस टी 5t स्क्वायर माइनस के 1, आंसर। तो इस तरह से आपने फाइंड कर दिया ए डॉट बी का डिफ्रेंसिएशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ध्यान से करने का था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम, बी, जिसमें हमको क्या करना है, इसके क्रॉस का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ए क्रॉस बी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। अब क्रॉस कैसे निकलता है, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आई जे के इस तरह से लिख देते हैं और उनके कोफिशिएंट को लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट हैं ए के 5t स्क्वायर एंड टी एंड माइनस के टी क्यूब, और इसके हैं साइन टी कॉस टी, वो भी माइनस के, और इसका 0, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट में रखते हैं आई जे के कोफिशिएंट, ठीक है, चाहे वो 3 वेक्टर्स होते हैं, हम 3 के, ए के यहाँ रखें, बी के यहाँ रखें। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं सिखा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, चैप्टर नंबर 8 में मैंने कई बार सिखाया है, दोबारा सिखा देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए जैसे आई का निकालना है तो सबसे पहले आई को हाइड कर लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, टी की 0 से 0, कॉस टी किससे कराएंगे तो कितना होगा, टी क्यूब कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, टी क्यूब कॉस टी, आई। अब ये हाइड हो गया, अब जे, बीच में लगाते हैं माइनस, जे वाला निकालने के लिए जे को हाइड करेंगे, सो 5t स्क्वायर की 0 से होगी 0, यहाँ पर इसकी होगी साइन टी की टी क्यूब से, तो टी क्यूब साइन टी, और साथ में आ जाएगा जे,
ठीक है, अब हम करेंगे के की, तो इसको हाइड कर देंगे, इनकी करेंगे आपस में। तो 5t² की इससे करेंगे तो हो जाएगा 5t² cos t, वो भी माइनस के, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस के t sin t के। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? जब हमने ये आई वाला छुपाया था तो इसकी इससे करी थी, कुछ नहीं आया, फिर इसकी इससे करी ये, और ये साथ में बाहर आएगा माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का हो गया, लेकिन फॉर्मूले में जो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसमें बीच में माइनस आता है, तो ये आ गया माइनस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर a क्रॉस b फाइंड कर दिया है। अब बस सिंपल डिफ्रेंशिएशन बचा है, डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसमें। देखिए कैसे, a क्रॉस b का, इधर देखते जाइए। सबसे पहले हम इसमें करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि t³ एज इट इज़, माइनस को भी बाहर रखिए, एंड सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन cos t का माइनस के sin t, फिर प्लस आता है बीच में, t³ का 3t² sin t नहीं cos t एज इट इज़, ठीक है। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब हम करेंगे इसका को डिफ्रेंशिएशन, माइनस एज इट इज़ है, इसको ऐसे ही रख दीजिए, माइनस एज इट इज़ है, t³ एज इट इज़ sin t का cos t, अगेन इसका 3t² sin t एज इट इज़। फिर इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस के 5t² एज इट इज़ cos t का sin t, तो ये प्लस का हो जाएगा, और बीच में यहाँ साइन प्लस का आता है, बाहर भी sin t, और फिर हम cos t एज इट इज़ रखेंगे, और 5t² का 5 2 10 t हो जाएगा, 10 2 10 t, माइनस के t एज इट इज़ sin t का cos t, फिर माइनस के t का 1 sin t एज इट इज़। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना यही इसका आंसर आप लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर t³ वालों को साथ में रख देना, t² वालों को साथ में, और tt वालों को साथ में रख देंगे, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।